नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ एक नई शख्सियत रहती है। उसी तरह आज हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के एक गद्दावर नेता और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जनाब हर्षदेव सिंह जी स्टूडियो में हैं, जो कि नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन के पद को संभाले हुए हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि क्या 4.5 पौने 5 सालों में हमारी जो पिछली सरकार गई, हमने क्या खोया और क्या पाया, इनका विजन क्या कहता है, और साथ ही साथ आज जो हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो हमारे 44 जवान 44 जवान जो शहीद हुए हैं, उनका हमारी स्टेट पे और पूरे देश में क्या इम्पैक्ट है। जी हर्षदेव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हर्षदेव जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज की डेट में 4.5 साल हो गए सरकार के हमारे जम्मू कश्मीर में जो चली गई, उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें व्यवस्था थी इस सरकार से कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो लोगों की प्राथमिकता ये रही कि अमन और शांति बहाल होगी, और इसी को लेकर बड़े बड़े वादे जो है उस वक़्त की लीडरशिप ने किए, और ख़ास तौर पर जो यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस वक़्त यहाँ आए, और उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में पीस रिस्टोर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर उनकी सरकार आती है तो हम इंश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली हो और यहाँ हालात सुधरें, पीस हो, डेवलपमेंट हो। पीस विद डेवलपमेंट का नारा जो है उस हुकूमत ने दिया था जी। और नरेंद्र मोदी जी भी उस वक़्त यहाँ आए, और उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर हालात जो है वो बेहतर करने होंगे, इन्फिल्ट्रेशन बंद करनी होगी, और सबसे बड़ी बात जो उस वक़्त उन्होंने ये कही थी कि समस्या जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर नहीं है, समस्या दिल्ली में है जी। और अगर दिल्ली में उनकी सरकार आती है तो एक अलग किस्म का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। बॉर्डर्स के ऊपर जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान की, वो ख़त्म होगी, बॉर्डर्स के ऊपर हालात सामान्य होंगे। मुल्क के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से एक दहशत का माहौल है, ख़ास तौर पर रियासत के अंदर कश्मीर में आए दिन जो ऐसी नापाक हरकतें जी और ऐसी वारदातें अंजाम होती थी कि सिविलियंस का और हमारे सैनिकों की रोज़ाना शहादत होती थी, ये नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन देखा गया कि पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में जितना दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर में देखा गया, इससे पहले शायद नहीं हुआ होगा। बॉर्डर्स की अगर आप बात ले लें तो आए दिन जो है वो रिपोर्ट्स आती रही कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो पलायन हो रहा है, जान और माल का नुकसान हो रहा है, और सिविलियंस भी जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे जो है वो मारे जाते हैं। बिल्कुल। पुलिस कर्मी जो है हमारी सीमाओं के अंदर, कश्मीर के अंदर खास तौर पर सैनिक जो है वो मारे गए, और कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई इसका कोई हिसाब नहीं है। तो हालात जो हैं वो सामान्य होने के बजाय ऐसा देखने को मिला कि उसमें एक डिटेरियोरेशन हुई जी। हालात बल्कि और ज़्यादा ख़राब हुए, और जो हादसा पुलवामा में हुआ बीते दिनों में, ऐसा जम्मू कश्मीर में आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला जी। और इतने 44 लोग जो हमारे शहादत पा गए, एक बहुत बड़ी साजिश को पाकिस्तान ने अंजाम दिया, जिसकी वजह से रियासत के अंदर और मुल्क के अंदर एक बहुत ही गुस्से का माहौल जो है वो पैदा हुआ है। बिल्कुल। ना कि पाकिस्तान के प्रति, यकीनी पाकिस्तान के प्रति तो होगा जिसने इतनी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम दिया, बल्कि सरकार के प्रति भी हुआ कि सरकार के बहुत वादा जो बड़े बड़े थे, कि आश्वासन थे कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये इस किस्म की वारदातें होना, पहले उड़ी हुआ जिसमें 18 हमारे 17 लोग मारे जी शहादत पा गए। उसके बाद जिस तरीके से जम्मू में भी हमले हुए, पठानकोट में हमले हुए, नगरोटा में हमले हुए,
तो कहीं ना कहीं एक लोगों में ये आया कि जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो बेहतर होने की बजाय वो जी हर्षदेव जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस समय पूरा भारत देश जो है, इवन बाहर की कंट्रीज भी इन चीज़ों को कंडेम्ड कर रही हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जुड़े हुए डेवलपमेंट के मुद्दे को भी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो 4.5 पौने 5 साल लगभग सरकार रही पिछले समय में, तो क्या डेवलपमेंट का किस तरीके से माहौल रहा? क्या डेवलपमेंट हुई? उन्होंने अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे किए या नहीं किए? देखिए, डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे, आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अगर हम देखें ज़मीनी सतह के ऊपर देखें तो उसमें कोई ज़्यादा खुशगवार तस्वीर नज़र नहीं आती है, क्योंकि ऐलानात जो हुए उनसे लोग जो है वो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं जी, जब तक कि ज़मीनी सतह के ऊपर उनका असर देखने को ना मिले। अब एम्स का एक ऐलान हुआ था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में एम्स की सिर्फ इतनी ही प्रोग्रेस हुई है कि उसका फाउंडेशन स्टोन सिर्फ शिलान्यास रखा गया है। इसी तरीके से जो मेडिकल कॉलेजेस थे 2014 में, जिसके लिए ऐलान हुआ था कि 5 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं, उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आती है 5 साल गुजर जाने के बाद भी। और इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ एक जम्मू में ये कहा जाता था कि रिवर तवी को साबरमती की तर्ज पर जो है वो डेवलप किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई काम आज तक इनिशिएट नहीं हो पाया है। यहाँ आर्टिफिशियल एक लेक बनाने का काम पुरानी सरकार के वक्त में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से वो ठप पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। इसी तरीके से एक यहाँ एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक गंडोला प्रोजेक्ट था, जो बागे बहू से होता हुआ माता बावे वाली और माया तक जो है वो जाना था जी। उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और जब ये कहा गया कि इसको अब शुरू किया जाएगा तो 2 कैजुअलिटीज उसको टेस्ट चेकिंग के दौरान हो गई जी। और ये पाया गया कि कितनी एक नेग्लिजेंस कितनी उसमें है, बनाने में जो है वो लापरवाही का एक बहुत बड़ा सबूत जो है उसमें मिला, और प्रोग्रेस उसमें भी देखने को नहीं मिली। अखनूर तक ये 4 लेनिंग का काम जो था उसमें भी है, जिस तरीके से अब एक मात्र शुरुआत ही उसमें हुई है। जो प्रोजेक्ट पिछले 7 वर्षों से ये कहा जा रहा था कि ये जल्द से जल्द बनने वाला है, लेकिन कोई उसमें भी जो है वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है, और वैसे का वैसा वो आज की तारीख, मतलब छोटे शब्दों में अगर कहा जाए हर्षदेव जी, तो आपका मानना ये है कि सिर्फ दिखने में ही थे, करनी में कुछ नहीं था। करने में जो है जमीनी सतह पे कुछ जमीनी सतह पे वो देखने को नहीं मिला। एक प्रॉमिस होता है, एक डिलीवरी होती है जी। तो लोग प्रॉमिस से खुश नहीं होते हैं, जब डिलीवरी हो जाए तो वो मायने रखती है, और वो डिलीवरी जो है वो जमीनी सतह के ऊपर देखने को नहीं मिली। जी बिल्कुल जी। हर्षदेव जी, आपको जिस तरह जम्मू की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता एक बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल नेता मानती है, और इंटेलेक्चुअल भी आप पढ़े लिखे लीडर हैं, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करने वाला हूं जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है, लेकिन हम लोग उस पर किसी जगह पे जाके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ऐसा क्यों है? हर्षदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे जवान शहादत देते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको नमन है, हम लोग शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद जो उसकी फैमिली है, जो उसकी माँ है, जो उसकी बेटी है, जो उसकी बहन है, जिसने अपना भाई बाप या हस्बैंड खोया है, उन लोगों की केयर बिल्कुल नहीं की जाती। सिर्फ फौज उनको थोड़ा बहुत दिखती है, या उनके आगे पीछे के रिश्तेदार या जो कोई उनका सैनिक वेलफेयर बोर्ड बना है वो दिखता है। हम जनता के लिए वो शहादत देते हैं, हम लोगों के लिए वो शहादत दी जाती है, हमारी सुरक्षा के लिए वो शहीद होते हैं। क्या हमारा इतना फर्ज भी नहीं कि हम उनको देखें? आपको मैं लाइव दिखाता हूं, जो बेचारी वीर माता है वो सामने बता रही है, या वीर नारी है वो बता रही है कि हमारे साथ क्या होता है। 10 दिन जब मीडिया ऊपर नीचे घूमता है तो सब लोग आगे पीछे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता। ये आप देखिए। समाज के लिए तो कौन आया, वो 1 मिनट आते हैं, वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। उस वक्त बोलते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। आज तो कोई पूछने भी नहीं आता। जिन्हें मंत्री है उन्हें कदे झंडे ही नहीं बुलाया, कदे ऐसे नहीं बुलाया, कदे पूछा भी नहीं, पूछा तक नहीं हमें। जी हर्षदेव जी, आपने ये देखा। इसके बाद
मैं आपको इसी के साथ एक और जुड़ी बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया का युग है, मैं ये जवाब आपका जनता देख रही है, इसको आपने बड़े सोच समझ के जवाब देना है ताकि जनता इसको इम्प्लीमेंट करे। आप जनता के बीच में घुसे हुए लीडर हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं अभी कि आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। यंग बाइट्स ने एक इनिशिएटिव लिया कि शहीदों को नमन एक सीरीज शुरू की, जो कि हर मंगलवार को शाम को 5 बजे हमारे यंग बाइट्स के पोर्टल पे टेलीकास्ट होती है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई क्रिस्पी खबर आ जाए तो हम देखते हैं 1 घंटे बाद उस पर 25,000 व्यूज होते हैं या लाइक होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, हमने 5 एपिसोड चला दिए, मतलब 5 हफ्ते उस सीरीज को चला दिया। अभी तक 5 वीर नारियों का इंटरव्यू भी किया जिनके घर से शहादत हुई है, तो लगभग 120-130 व्यू हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या कहते हैं इसमें आप? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी यंग बाइट्स की तरफ से जो एक शहीदों को जो है एक खास आप स्पेस उनके लिए दे रहे हैं, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि सराहनीय काम है। जो लोग देश के लिए आज अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। और जो वीर माता हैं उन्होंने ठीक कहा कि चंद दिन तक तो जो है उनकी संभाल लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं रहता और इतनी बड़ी शहादत को लोग जो है वो भुला देते हैं, सरकारें भुला देती हैं और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता। एक विडंबना है, बहुत ही बदकिस्मती है कि ऐसे शूरवीर जो हमारे देश के लिए, हमारे झंडे के लिए, हमारे मुल्क के लिए अपने प्राण न्योछावर करते हैं, उनकी तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए, उनको जो हमें एक इज्जत और मान देना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हम सब लोग जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार खास तौर पर जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके परिजनों का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। इसलिए नहीं कि अब ये असहाय है, वो बात नहीं है। जिन्होंने त्याग दिया है देश के लिए, जो बलिदान दिया है, वो वीर है। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं समझते हैं वो, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी बनती है और उनका हक बनता है कि देश की खातिर उन्होंने अपने अगर एक घर के चिराग को जो है वो बलिदान दिया है, तो सरकार उनकी जो है वो पूरी परिवार की जो है वो सुध भी ले, उनका जो है वो देख रेख भी करे और उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए जी। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जहां ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता जो है 8-10 दिन जब तक वो टीवी में खबर चलती है, मीडिया में खबर चलती है, तब तक वो मीडिया के सामने रहते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनका जो है बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन 8 या 10 दिन में वो सब भुला देते हैं। फिर उनका परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। फिर जो ये कहा जाता है कि एक्स ग्रेशिया इनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, SRO 43 के बेनिफिट्स मिलेंगे, वो ऐसा देखने में आता है कि कहीं भी उसकी तरफ कोई भी तवज्जो जो है सरकार की, ये जो वीर माता है इनको मैं नमन भी करता हूं और बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। अब आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी ने बहुत बार कहा कि जो हमारे शहादत पाते हैं लोग, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए जी। और ये हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है मुल्क की और इसको अदा करना सिर्फ लफ्जों में ही या नहीं, बयानबाजी करके। हर्षदेव जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सरकार उनको पैसे दे रही है। इसमें हमने जो 5 एपिसोड चलाए अभी तक, उन्होंने वीर माताओं ने ये कहा भी कि हमारे पास पैसा सरकार देती है, लेकिन अब 8 साल का बच्चा है उनका, वो उनको पेट्रोल पंप दे रहे हैं, LPG एजेंसी दे रहे हैं, लेकिन वो 8 साल का बच्चा अभी कहाँ चलाएगा? उनको प्रॉपर, हम देखो सरकार की जो जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम लोगों की, हम जनता की, हम आम नागरिक की ये नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा में मुस्तैद थे?
जिसने शहादत दी, जिसके परिवार से बाप, बेटा या भाई चला गया, तो हम लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम लोग उनके घर जाएं। हम बेसिकली हमारा जो मंदिर है उनका घर है, वो हमें वहां माथा टेकना चाहिए क्योंकि यहां से एक शहादत हुई है। हम आम लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है जी। और जो सियासतदान जो है बयानबाजी करते हैं मीडिया के सामने, उनको चाहिए कि उनके घरों में जाकर बिल्कुल उनको संतावना भी दें, संवेदना भी व्यक्त करें और उनके साथ पूरा सहयोग भी करें ताकि उनको ये लगे कि एक उनकी जो कुर्बानी है वाकई वो साजगार सिद्ध हुई है और एक इज्जत और मान जो उस फैमिली को मिलना चाहिए वो उनको समाज की तरफ से भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जहां बार बार इन लोगों को इग्नोर किया गया है, जहां आपने ये बात कही है कि उनको सरकार की तरफ से मिल रहा है, बहुत सारी सरकारें दे भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अनदेखी हो रही है, मैं आपको अपने गांव की एक मिसाल दूंगा कि शहीद इमरान टाक जो कश्मीर में 2017 में शहादत पा गए, जी, जिन्होंने मिलिटेंट्स की गोली से जो जख्मी हुए थे, जख्मी होने के बाद उन्होंने एक मिलिटेंट को, आतंकवादी को मार गिराया, दूसरे को जख्मी किया जो पकड़ा गया फिर जी, और उनके लिए सरकार ने ऐलान किया कि शौर्य चक्र दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 10 दिन तक बयानबाजी चलती रही, उसके बाद कोई उनको पूछने तक नहीं गया, ना सरकार की तरफ से गया, ना कोई मंत्री वहां गया, ना कि कोई सरकार का नुमाइंदा उनके घर तक पहुंचा और ना उनके परिवार की सुध ली और ना ही जो आम रूटीन में SRO 43 का बेनिफिट उनके परिजनों को, नेक्स्ट ऑफ किन को मिलना चाहिए था। 1.25 साल से उनके परिजन दर-बदर आज की तारीख में हो रहे हैं, नहीं मिला और आज तक नहीं मिला है उनको। एक बहुत ही बदकिस्मती है कि जो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े नारे तो देते हैं मीडिया के अंदर आके और बयानबाजी जब पब्लिक मीटिंग्स के अंदर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी इतनी अनदेखी खास तौर पर जम्मू कश्मीर में हो रही है जहां पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार जो है वो चल रही है। हमारे सैनिक, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इतने मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं और आए दिन यहां शहादत हो रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये एक विडंबना है। सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुध लें। मैंने गवर्नर महोदय को बार बार इस संदर्भ में बात लिखा, एडवाइजर्स महोदय से खुद मिलकर मैंने बात की, उनके जो ऑफिसर हजरात हैं, लेकिन एक दिन फाइल इधर जाती है, दूसरे दिन इधर जाती है और 1.25 साल से ज्यादा हो गया आज तक उनकी फाइल शटल कर रही है। लेकिन एक रसूख वाला आदमी जो है उसको 43 का बेनिफिट 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन शहीद के परिजनों की बहुत अनदेखी है। और आपने जिस तरीके से बयान किया है बिल्कुल ये सही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि आप इस किस्म की चीजों को जो उभार रहे हैं, यही सही मायने में जो है ये एक राष्ट्र भक्ति जो है, एक राष्ट्र के लिए एक जो है एक बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसे हमारे जो शहीद हैं उनके परिजनों के लिए अगर हम सब मिलकर कुछ कर पाए तो मैं समझता हूं कि ये भी एक अपने आप में पैट्रियटिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हर्षदेव जी, एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम कोई फंक्शन अपनी सोसाइटी में करते हैं, हम लोग कोई अपने गली मोहल्ले में करते हैं या अपने बरादरी में करते हैं, तो क्या हमें वीआईपी को तो बुलाएं ही बुलाएं, जो वीआईपीज आ रहे हैं हमारे लिए ये लोग वीआईपीज हैं, हम लोगों को इनको एक प्रॉपर स्थान देना चाहिए जहां इनका पूरा प्रॉपर सम्मान हो। क्या इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि जहां भी शहीद के गांव में या उसके कहीं भी सोसाइटी में कोई फंक्शन, हाँ कोई भी फंक्शन होता हो तो उनको भी सम्मानित जो है वो किया जाना चाहिए, बहुत लाजमी है। इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी फोर्सेस हैं जो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रही हैं, ये सबके लिए एक मोरल बूस्टर साबित होगा। एक प्रोत्साहित होंगे, हमारे आर्म्ड फोर्सेस प्रोत्साहित होंगे, उनके परिजन प्रोत्साहित होंगे कि आज देश को और हमारे समाज को हमारी बलिदान का कदर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही बात होगी। बिल्कुल हर्षदेव जी, आपसे बात करके और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, शायद कोई थोड़ा चेंज आए
कि हम लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हमें उनको नमन करना चाहिए, उनके परिवारों को नमन करना चाहिए, उनके घर जाके उनके घर की चौखट नमन करना चाहिए, वहां नाक रगड़ना चाहिए। एक्चुअल में वही हमारा मंदिर है। जी हर्षदेव जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।